अभी ना मुझे थोड़ा सा टाइम मिला है कि मैं जो बातें हैं, मतलब जो मैंने टॉपिक्स डिस्कस करना चाहती हूँ उसके लिए थोड़ा सा टाइम अब जाके मिला। मैं सुबह से इधर से उधर ही हो रही थी, मतलब ब्रोमोंट जा रही थी, ब्रोमोंट से फिर मॉन्ट्रियल, फिर मॉन्ट्रियल से ब्रोमोंट। तो अब जाके थोड़ा सा टाइम मिला है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर डिस्कस करूँ। मैंने ना एक्चुअली जो लोगों ने मुझे ज़्यादातर इंस्टाग्राम पे मैसेजेस किए थे या फिर मेल में भी काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा था, तो मैं उनकी जो क्वेश्चंस हैं उनको थोड़ा सा डिस्कस कर रही हूँ। और क्वेश्चंस पता क्या क्या है, किसी ने मुझे पूछा कि एज मैटर करती है जॉब के लिए, या फिर समथिंग उनकी एज ज़्यादा है सपोज, तो क्या वो ट्रकिंग की जॉब कर सकते हैं, उनका लाइसेंस बन सकता है यहाँ पे जॉब, मतलब जॉब के लिए कोई एज रिस्ट्रिक्शन है, समथिंग है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पर। मैंने अभी थोड़े दिन पहले ही अपनी कंपनी में एक ओल्ड अंकल थे अराउंड 50 के एज के, वो ट्रकिंग उन्होंने अभी ज्वाइन करी, मतलब उन्होंने अभी लाइसेंस बनवाया और अब जाके कोई जॉब उन्होंने ली है ट्रकिंग की। ऐसा एज का कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, खास मतलब जो ऐसी जॉब है ट्रकिंग की या ऐसी, इसमें कोई किसी भी तरह की एज का रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मैंने यहाँ पर कभी वैसे कहीं पर भी नहीं देखा। सारे वेयर हाउसों में भी देखा है कि काफी एज के लोग काम कर रहे हैं। ऐसा मैंने कहीं पर कुछ नहीं देखा कि इतनी एज है तो आप काम नहीं कर सकते, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब सुपरवाइजर से लेकर जो जनरल लेबर के काम भी होते हैं ना, वो भी बहुत बड़े बड़े एज तक के लोग करते हैं। एज का तो कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर कि आपकी एज इतनी है तो आपका वीजा नहीं लगेगा या फिर समथिंग ना पर्टिकुलर, या वो नहीं कर सकते, ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी बात मुझे जो डिस्कस करनी थी, ज्यादातर सबने मुझे पूछा था कि हम लाइसेंस, इंडियन लाइसेंस है तो क्या हम उसको यहाँ पे मतलब चल सकता है। फिर मैं आपको बताती हूँ पहले कि मुझ पर भी इंडियन लाइसेंस था कार का। जब मैं यहाँ पर आई थी तब मेरे पास था, और फिर मैंने उसे थोड़े टाइम बाद ना यहाँ पर एक्सचेंज करवाया। एक्सचेंज मतलब कि यहाँ का जो लाइसेंस है ना, मुझे उसका नॉलेज टेस्ट देना पड़ा, और प्लस मुझे ना रोड टेस्ट भी देना पड़ा। मतलब मैंने क्लासेस तो नहीं ली थी कहीं से, लेकिन ये दो चीजें मुझे करनी पड़ी। जो मेरे इंडियन लाइसेंस पे जितने साल का एक्सपीरियंस डला था वो यहाँ पर काउंट हुआ, मतलब जितना आपका वहाँ का एक्सपीरियंस है वो काउंट होता है। इंडियन लाइसेंस होने का ये फायदा है। और कुछ लोग जैसे कि जिनके पास इंडियन लाइसेंस नहीं होता, उनको 1 ईयर का यहाँ पे ऑलमोस्ट वेट करना पड़ता है, बिकॉज पहले आपको नॉलेज टेस्ट लेने के बाद आपको पर्टिकुलर क्लासेस लेनी पड़ती है। बहुत लंबा इसका प्रोसेस होता है, उनके लिए तो बहुत मुश्किल है। इसलिए जो भी इंडिया से आ रहे हो यहाँ पर, तो अपना लाइसेंस तो अपने साथ में जरूर ही लेकर आए, बिकॉज वो तो बहुत जरूरी है। यहाँ पर आपने नहीं लोगे तो आपको 1 ईयर तो ऑलमोस्ट अपना वेस्ट करना ही पड़ेगा। मैं वैसे, अगर कुछ लोग कहेंगे उसमें कि नहीं ऐसा नहीं होता, तो मैं अपने मतलब इधर की बता रही हूँ, क्यूबेक प्रोविंस की, बिकॉज मुझे जितना मैं यहाँ रहती हूँ तो मुझे इसका पता है कि यहाँ पर बहुत टाइम लगता है। एक लड़की मतलब मेरी फ्रेंड थी, पहले रूममेट थी, उनको इतना टाइम लगा था। मुझे पता है कि बहुत टाइम लगता है जब आपके पास आपकी कंट्री का कोई लाइसेंस ना हो। बेटर है कि आप अपनी कंट्री का लाइसेंस लेकर आए। अच्छा, अभी यहाँ पर लाइसेंस का क्या है मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि यहाँ पर जो मतलब जो कार का लाइसेंस होता है, कार चला सकते हो जिसपे, उसमें, और एक छोटा ट्रक चला सकते हो, उसे क्लास 5 का लाइसेंस कहते हैं। क्लास 5 के लाइसेंस में आप कार चला सकते हो। और उसमें क्या होता है, क्लास 5 पहले आपको अपने जो इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस है उसे क्लास 5 में कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। फिर आपको यहाँ का ट्रकिंग का एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आपको ट्रक का लाइसेंस चाहिए, इसे क्लास 1 का लाइसेंस कहते हैं। इस पे आप क्लास 3 का भी छोटा मतलब स्ट्रेट ट्रक चला सकते हो। क्लास 1 के लाइसेंस के लिए पहले आपको वही नॉलेज टेस्ट देना पड़ेगा। नॉलेज टेस्ट देने के बाद आपको एक पर्टिकुलर जो मतलब होती नहीं है, स्कूल होते हैं, जो ड्राइविंग स्कूल होते हैं, सर्टिफाइड ड्राइविंग स्कूल होते हैं ना, उनसे आपको लेनी पड़ेंगी क्लासेस, और उन्हीं का ट्रक जाएगा। जब आप एग्जाम देने जाओगे तो उसी स्कूल का ट्रक ही जाएगा वहां पर, जहाँ इसे बोलते हैं SAAQ बोलते हैं यहाँ पे, जहाँ पर टेस्ट होते हैं, सब कुछ है। तो वहीं पर उस ऑफिस में, उस जगह पर उन्हीं का ट्रक जाता है, और फिर आप उनके ट्रक पर एग्जाम देंगे। और पहले आपको बताना भी पड़ता है, जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं वो पूछेंगे कि आपने कहाँ से क्लासेस ली हैं, तो आपको बताना पड़ेगा उस मतलब पर्टिकुलर स्कूल का नेम कि मैंने यहाँ से इतने घंटे की क्लासेस ली हैं। उसके बाद उनके ही ट्रक वहाँ पर होगा, और उनका टीचर भी होगा जो आपको सिखाता है। वो टेस्ट होगा आपका। रोड टेस्ट थोड़ा सा ना, इनका यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे होता है रोड टेस्ट का कि पहले तो लेते हैं इंस्पेक्शन, है ना, आपको इंस्पेक्शन करवाएंगे पूरी, जो 30 मिनट्स की होती है। पहले इंस्पेक्शन का आपका चलेगा 30 मिनट्स का, आप पूरी इंस्पेक्शन अपनी मतलब करके दिखाओगे जो एग्जामिनर होगा उसके सामने। फिर आपको वो लेके चलेंगे रोड पर, ठीक है। रोड टेस्ट होगा वो एक तरह का, कि आपको रोड पर चेक करेंगे कि आपकी सेफ्टी, आप मतलब ठीक से चला रहे हो या नहीं चला रहे हो, फुटपाथ पे तो नहीं चला रहे, ये सब वो चेक करते हैं। उसके बाद थर्ड में वो चेक करेंगे आपका जो आपने बैक लगाई है ढंग से या नहीं। तो ये होते हैं प्रोसेस पूरा।
सो मेरी तो सबको यही एडवाइस है कि जो भी इंडिया से आ रहे हैं वो अपना लाइसेंस साथ में लेकर आए। ऐसी गलती बिल्कुल ना करें कि इंडियन ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है या जो भी, सो लेकर तो आना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर यहाँ पर आकर आपको कार चलानी है जल्दी या फिर कोई आगे प्रोसेस अपना बढ़ाना है। अदरवाइज आप लोग स्टक रहोगे अराउंड 7-8 मंथ्स तो डेफिनेटली स्टक हो जाओगे, बिकॉज यहाँ पे प्रोसेस काफ़ी लंबा होता है। और कार के जो ड्राइविंग लाइसेंस मतलब बनाना होता है, यहाँ का एक्सचेंज करना होता है, टेस्ट तो देना ही पड़ता है। सो टेस्ट में क्या होता है कि आपको फर्स्ट जब नॉलेज टेस्ट आता है उसके 3 मॉड्यूल होते हैं। उसके यहाँ पर ना काफ़ी टफ है इन क्यूबेक, बिकॉज यहाँ पर क्या होता है जैसे सपोज आप नॉलेज टेस्ट में गए है ना, आपके 2 मॉड्यूल तो निकल गए, एक रह गया, तो आपको 1 मंथ वेट करना पड़ेगा, जब आपको नेक्स्ट डेट आफ्टर 28 डेज ही मिल सकती है, उससे पहले नहीं मिल सकती। बट ऑन्टेरियो में जितना मैंने सुना है कि अगर टेस्ट आपका मतलब नहीं निकलता तो आप 10 मिनट बाद दोबारा दे सकते हो। बट क्यूबेक में 1 महीने का वेट करना पड़ता है नॉलेज टेस्ट के लिए अगर आपका क्लियर नहीं होता है। और आई थिंक ड्राइविंग के लिए भी इतना ही वेट करना पड़ता है, क्योंकि डेट इतनी इजीली यहाँ मिलती नहीं है। और मतलब नॉलेज टेस्ट का तो ये पक्का ही है कि आपको 28 डेज के बाद ही डेट मिलेगी, अदरवाइज मिलेगी ही नहीं। सो ये यहाँ पर काफ़ी टफ हो जाता है लोगों को, इसलिए काफ़ी टाइम लग जाता है ना वो मॉड्यूल, क्योंकि नॉलेज टेस्ट इतना ईजी नहीं होता है यहाँ का। उसके एक आध मॉड्यूल तो इजीली निकल जाते हैं पहली अटेम्प्ट में, बट मतलब नॉलेज टेस्ट के जो मेरे को जो टफ लगा, मेरा 2 बार में निकला जो मतलब नॉलेज टेस्ट का एक 3rd मॉड्यूल मेरे लिए काफ़ी टफ था। जो है यहाँ के क्यूबेक के या जिन्होंने यहाँ से लाइसेंस लिया उन्हें पता होगा। सो मेरे को वो काफ़ी टफ लगा, बाकी तो सारे हो गए थे मेरे। उसके बाद उसमें कार के ड्राइविंग टेस्ट के लिए वो ये नहीं पूछते कि आपने कहीं से क्लासेस लिए क्या, बिकॉज आप एक्सचेंज करवा रहे हो, उसमें इसका कोई वो नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, जिसने स्टार्टिंग से बनाया होता है उनको क्लासेस लेनी ज़रूरी होती हैं। सो मतलब ये आसान है कि अगर आपका बना हुआ है तो आप उसे एक्सचेंज करवा सकते हो, आप नॉलेज टेस्ट क्लियर करके रोड टेस्ट दे सकते हो, बस सिंपल है इसका। और अभी मैं चलती हूँ वापस मॉन्ट्रियल। सो चलते हैं वापस। वेल कॉफ़ी भी है मेरे पास, कॉफ़ी पी रही हूँ और थोड़ा सा अब रुकने का कोई फ़ायदा नहीं है यहाँ पर, मैं निकलने ही लगी हूँ बिकॉज जाने में भी मुझे बहुत टाइम लगेगा। सो कॉफ़ी इंजॉय करते हुए मॉन्ट्रियल चलती हूँ। सो अभी वो ना व्यू आने वाला है जो मतलब मैं हर दिन जिसका सोचती थी कि कभी रात में जाऊँगी, तो लौट के उस ब्रिज से गई तो वो दिखाऊँगी। सो आने ही वाला है, इसलिए मैंने पहले से ही तैयारियाँ सारी शुरू कर दी हैं। अपना कैमरा लगा लिया GoPro, अब बस जैसे ही वो आएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी हो गए रात के 10 अराउंड और मैं अपने अपार्टमेंट में हूँ और मैं अभी सोने लगी हूँ। सो इस वीडियो की एंडिंग यही करती हूँ और नए वीडियो के साथ जल्दी आपको मिलूंगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक शेयर एंड कमेंट एंड बाय बाय फॉर नाउ।